फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू सेलेक्टिंग ए क्लासिफिकेशन सिस्टम। अर्थात पुस्तकालय के लिए जब वर्गीकरण पद्धति का चुनाव किया जाता है तो उस समय कौन कौन से मुख्य बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। तो आइए हम लोग उसके बारे में जानें। तो फ्रेंड्स, किसी भी पुस्तकालय के लिए वर्गीकरण पद्धति का चुनाव करना एक कठिन काम होता है। वर्गीकरण पद्धति का चुनाव करते समय यह उम्मीद की जाती है कि वर्गीकरण का काम सही तरीके से हो सके, लेकिन कोई एक वर्गीकरण पद्धति सभी प्रकार एवं श्रेणी के पुस्तकालयों, सभी प्रकार के पाठकों तथा सभी जगहों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए कौन सी वर्गीकरण पद्धति को व्यवहारिक रूप से पुस्तकों के वर्गीकरण के लिए प्रयोग करना चाहिए यह निश्चय करना कठिन हो जाता है। लेकिन जब पुस्तकालय के लिए वर्गीकरण पद्धति का चुनाव किया जाता है तो उससे पहले कुछ मुख्य बातें हैं जिन पर ध्यान देना आवश्यक होता है। तो आइए हम लोग देखें वह कौन कौन सी मुख्य बातें अर्थात कौन कौन सी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। तो पहला पॉइंट है साइज ऑफ द लाइब्रेरी। जब पुस्तकालय के लिए वर्गीकरण पद्धति का चुनाव किया जाता है तो उस समय पुस्तकालय के साइज पर ध्यान देना अति आवश्यक होता है। दूसरा है टाइप ऑफ द लाइब्रेरी। वर्गीकरण पद्धति के चुनाव के समय पुस्तकालय के प्रकार पर भी ध्यान देना चाहिए। तीसरा है कलेक्शन ऑफ रीडिंग मटेरियल्स। पुस्तकालय में जो रीडिंग मटेरियल्स का संग्रह होता है उसके अनुसार ही वर्गीकरण पद्धति का चुनाव करना चाहिए। चौथा है टाइप्स ऑफ रीडर्स, अर्थात पुस्तकालय में पाठकों की जो श्रेणी होती है उसके अनुसार ही वर्गीकरण पद्धति का चुनाव करना चाहिए। पांचवा है प्रैक्टिकल वैल्यूज़ ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम, अर्थात जिस वर्गीकरण पद्धति का चुनाव किया जा रहा है उसमें व्यवहारिक गुण है या नहीं। तो फ्रेंड्स, यह कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका वर्गीकरण पद्धति का चुनाव करने से पहले ध्यान देना आवश्यक है। तो आज हमने आप लोगों को बतलाया इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू सेलेक्टिंग ए क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।